13 मई 2025 को ऑपरेशन केलर को अंजाम दिया गया। राष्ट्रीय राइफल्स को एक सूचना मिली कि घाटी के अंदर यानी शोपियन घाटी के अंदर हाल फिलहाल कुछ घुसपैठिए हैं और सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन इसके बाद चालू किया गया और फिर घाटी के अंदर 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इन 3 आतंकवादियों के अंदर एक था मेन कल्प्रिट, जिसका नाम है सोहेब कुट्टे। सोहेब कुट्टे वही इंसान है जिसने पहलगाम हमले का पूरा प्लान रचा था। इसे पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। जब इन 3 आतंकवादियों को गिराया गया, हालांकि सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन अभी भी चालू है, इन 3 को गिराया गया तो इनके पास खूब सारे आर्म्स और ग्रेनेड्स मिले। इतना एम्यूनिशन इनके पास मिला कि ये कुछ और बड़ा भी प्लान कर सकते थे। वहीं राष्ट्रीय राइफल्स अभी भी अपने इस प्लान को जारी रखे हुए है और ऑपरेशन केलर अभी भी चालू है। लेकिन क्रोनोलॉजी तब शुरू हुई जब ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ और इंडिया ने साफ तौर पर अपने इस मिशन के द्वारा ये बता दिया कि इस बार वो टेररिज्म को ढूंढ ढूंढ कर मारने वाला है। कोई भी टेररिस्ट बचा नहीं रहने वाला, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या फिर इंडिया के बाहर। बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ पहलगाम अटैक का बदला नहीं था। ये बदला था 2001 के अंदर हुए पार्लियामेंट हमले, पुलवामा हमले, 26/11 हमले, उरी अटैक, ये जितने भी हमले हुए थे उसका बदला था ऑपरेशन सिंदूर। हम यूं तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पहलगाम हमले का बदला ले लिया, लेकिन 9 एक साथ ठिकानों को उड़ाया गया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद जैसे बड़े बड़े टेररिस्ट कैंप शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफी समय से चलती हुई प्लानिंग आ रही थी। यहां पर ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को कमेंस किया गया और इंडियन आर्म फोर्सेस ने इस ऑपरेशन के जरिए 9 टेरर कैंप्स को उड़ा दिया, जिसके अंदर मेन जो टेरर कैंप्स थे उसमें यहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी छोटे बच्चों को और साथ ही साथ वहीं पर मुजाहिदीन भी बनाए जाते थे। इसके बाद इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने टेरर कैंप्स को अंजाम दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई वमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, ये दोनों ने ही यहां पर इंडियन आर्म फोर्सेस को इतना स्ट्रांगली मीडिया के सामने रिप्रेजेंट किया, इतना स्ट्रांगली उन्होंने सबको दिखाया और जताया कि किस तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ यहां पर पूरी तरीके से मैन के लिए ही नहीं है, आर्मी में वुमेन को भी उतनी तवज्जो दी जा रही है जितनी की एक आदमी को दी जा रही है। और उन्होंने साफ तौर पर अपनी एम्पावरमेंट दिखाते हुए पूरे मिशन को एक्सप्लेन किया मीडिया के सामने और खुद की अपनी मेन रोल्स भी उन्होंने बताए। वहीं जैसे ये 9 ठिकानों को उड़ा दिया गया था, उसके बाद अगले दिन पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स भेजने चालू कर दिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि इंडिया ने जो 9 टेररिस्ट के कैंप्स को उड़ाया है वो टेररिस्ट कैंप्स नहीं थे बल्कि सिविलियन सेटलमेंट थे। लेकिन इंडिया ने साफ तौर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही थी कि ये सिविलियन सेटलमेंट नहीं थी, टेररिस्ट कैंप था, एक इंटेल थी और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने उन टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया था। इस चीज को उन्होंने बार बार हाईलाइट किया अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को वो यहाँ पर प्रोवोक नहीं करना चाहते थे, उनकी मिलिट्री को प्रोवोक नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर हमला कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को यहाँ पर बॉर्डर पर और भी ज्यादा तैनात कर दिया और एक के बाद एक उन्होंने लगातार इंडियन बॉर्डर्स पे ड्रोन्स भेजना चालू कर दिए। 8 और 9 की रात लगातार उन्होंने ड्रोन्स भेजे और इंडिया उन्हें इंटरसेप्ट करता ही गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज ये देखने वाली भी थी कि इंडिया जब इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहा था तो एक भी जो ड्रोन है वो इंडिया में गिर नहीं रहे थे, क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम था उसकी स्ट्रांगनेस और उसकी डिफेंस एक्टिविटी का साफ तौर पर पता चल रहा था कि S-400 और आकाश डिफेंस सिस्टम 1, आकाश डिफेंस सिस्टम 2 इंडिया में कितना ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। दूसरी ओर जब 8 और 9 तारीख को यहाँ पर पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं रुक पाया तो तीसरे दिन इसे डी एस्केलेट करने की बात या खबरें सामने आई, जहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से बात की और दोनों पक्षों से बात करके ये बताया भी कि मैंने दोनों पक्षों से बात कर ली है और अब यहाँ पर एक सीज फायर हो गया, क्योंकि ये मामला एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब ये डी एस्केलेट नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो टेररिस्ट कैंप्स में तो एक के बाद एक अटैक करने ही वाले हैं। वहीं पाकिस्तान ने जब हमले किए थे तो पुंछ और कई सारे ऐसी जगह भुज, मतलब उन्होंने पूरे ईस्टर्न से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर तक एक साथ हमले करने चालू कर दिए थे और वहां पर उन्होंने साफ तौर पर सिविलियन सेटलमेंट्स पर हमले किए थे। तो इस वजह से यूएस प्रेसिडेंट जब डोनाल्ड ट्रंप इस बीच आए और उन्होंने अपना ट्वीट करके बताया कि दोनों के बीच में अब संधि हो गई है, मतलब एक तरह से सीज फायर हो गई है, संधि नहीं हुई है, सीज फायर हो गई है। पर
सिर्फ इस सीज फायर के 3 घंटे बाद, यानी कि 5 बजे ये सीज फायर हुआ था और 3 घंटे के बाद लगातार ड्रोन्स आने चालू हो गए। तो क्वेश्चन मार्क ये हुआ कि पाकिस्तान वापस से ये सीज फायर क्यों तोड़ रहा है और इसे वायलेट क्यों कर रहा है। अब आती है इंडियन आर्म फोर्सेस की बारी। इंडियन आर्म फोर्सेस यहाँ पर, जैसे कि ए के भारती, इंडियन एयर मार्शल ए के भारती ने भी बताया कि उन्होंने बड़े बड़े एयर बेसेस साफ तौर पर इस दौरान पाकिस्तान के उड़ा दिए थे, चाहे वो सरगोदा एयरबेस हो या फिर नूर खान एयरबेस हो, रावलपिंडी के अंदर हो, लाहौर के अंदर हो, एयर बेसिस के अंदर उनके रडार सिस्टम्स को भी उड़ा दिया गया। और वहां पर यह चीज दिखा दी गई कि अगर हमें हमला करना होता तो हम आपके मेन ठिकानों पर हमला पहले ही कर चुके होते। हम सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को ही हमला करना चाहते थे। जब ये चीजें एस्केलेट हुई और उसके बाद दोनों पक्षों के अंदर सोल्जर्स की जाने लगी, तब फिर चाइना और यूएस ने मिलकर इस सीज फायर को अंजाम दिया और ये सीज फायर हुआ। फिर जाके जितनी भी वायलेशंस थी जो पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी उसमें थोड़ी बहुत रोकथाम आई। रोकथाम के बाद एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर जो साफ तौर पर भारत सरकार ने ये बात कह दी, MEA ने ये बात कही, एक्सटर्नल अफेयर्स ने, कि अगर किसी भी तरीके से कुछ भी पाकिस्तान इंडिया के ऊपर करने की कोशिश करता है, यानी कोई भी हमला करने की कोशिश करता है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। चाहे वो कोई भी टेररिस्ट अटैक हो, चाहे वो किसी भी तरीके की बॉर्डर पर एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इंडिया इसका जवाब देगा। और यही वजह थी कि शायद बाकी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हुई। इनफैक्ट इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स ने, नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, हम हमारे अफेयर्स खुद देख सकते हैं, हमें किसी मीडिएटर की भी जरूरत नहीं है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद सभी को लगा था कि बंद हो जाएगा, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कमेंस में, अभी भी चल रहा है। यानी कि अगर हम यूं कहें कि इंडियन आर्मी अभी भी टेररिस्ट के खिलाफ काम कर रही है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जस्ट हमने सिर्फ 3 दिन बाद ये ऑपरेशन केलर देखा और अब बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के साथ हमें और कई सारे ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे जो कि पूरी तरीके से टेररिस्ट के खिलाफ ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर से ये चीज इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बता दी है कि इंडिया टेररिज्म बिल्कुल भी नहीं सहने वाला है। अगर कोई उनकी धरती पर आकर उनको इतना ट्रॉमेटाइज करके और आम नागरिक, लोकल्स लोगों पर गोली चलाएगा तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा, अपने खुद के लोगों को मरता हुआ नहीं देखेगा। टेररिस्ट के खिलाफ वो आवाज उठाएगा भी और घर में घुस के मारेगा भी। तो ये था दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर से साफ तौर पर यह साफ हो गया कि इंडिया अब पूरे वर्ल्ड में अपनी पोजीशन कहां पर रखता है और इंडिया ने सबको दिखा दिया और जता दिया कि आखिरकार उसकी भी सुनी जानी चाहिए और वो कुछ भी कर सकता है। और अपनी मिलिट्री पावर तो यहां पर उन्होंने दिखाई। कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी सत्ते में जरूर होगा, क्योंकि कई सारे र्यूमर्स और कई सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ से भी आई थी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन वो कभी उसे प्रूव कर ही नहीं पाए। जब मीडिया ने भी उनसे सैटेलाइट रिपोर्ट्स मांगी कि आपने ऐसा क्या किया है, तो वो भी नहीं दे पाए। तो सच्चाई यही है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत पीछे लैग कर चुका है और वो इंडिया के ऊपर शायद यही वजह से अटैक करता है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा बूस्ट कर चुकी है पाकिस्तान के मुकाबले कि कहीं इंडिया आगे बहुत ज्यादा ना निकल जाए और पाकिस्तान पीछे ना रह जाए। कंपैरिजन भी करें ना अगर हम, तो इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से 11 टाइम्स बड़ी है, 11 टाइम्स। तो हमको पाकिस्तान से कुछ चाहिए ही नहीं। पीओके ऑलरेडी हमारा ही है, तो हमें पाकिस्तान से इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। ना हमें उनसे कुछ खेत खलियान चाहिए, ना हमें उनकी जमीन चाहिए, ना हमें उनसे पानी चाहिए, पानी तो हम ही दे रहे हैं उनको, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने टेररिस्ट अटैक करता ही रहता है, करता ही जाता है। और जब उनसे इस चीज का सवाल जवाब किया जाता है तो वो अपने हाथ खड़े करके कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे यहाँ तो टेररिस्ट है ही नहीं, आप देख लो जो करना है। और उसके बाद जब कार्रवाई की जाती है तो पाकिस्तान बोलता है कि हमारे मिलिट्री सेटलमेंट्स के ऊपर हमले किए गए। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया और कितने सारे ऑपरेशंस को अंजाम देता है। अगर इस तरीके से ही ये ऑपरेशंस चलते रहे तो जल्दी हमें लगता है कि टेररिज्म जो है इंडिया के अंदर बहुत बहुत हद तक कम होने वाला है। अब खत्म तो धीरे धीरे करके कर ही देंगे, लेकिन अगर ये जो मामले हैं ये कम भी हो जाते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये था दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर। कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें खेलो खेलो।